मेरी एक बात आप मानोगे तो सुनो, हर उस इंसान को आप आजाद कर दें जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा हो, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। आपके जज्बात से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। बात समझ में आई? बेटियां कितनी कीमती और कितनी प्यारी होती है। माँ बाप बेटी को बेटा कहकर पुकार लेते हैं, मगर कभी बेटे को बेटी कहकर नहीं पुकारा जाता, क्योंकि बेटियां खास होती है। वो वक्त आने पर अपने खानदान, अपने माँ बाप के लिए बेटा बनकर भी दिखाती है, और बेटियों का किरदार भी साथ साथ बखूबी निभाती है। माँ बाप की इज्जत के खातिर आटे में अपने आंसुओं को गूंथती है, तो कभी अपना घर बचाने के लिए शौहर के कंधे से कंधा मिलाकर भी चलती है। इसलिए बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती है। उनकी नाकदरी कभी ना करें और उन्हें खूब प्यार दें। बात समझ में आई? जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता अगर सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। मुसलमानों की मालदारी देखना है तो उनकी सगाइयां देखो, उनकी मंगनियां देखो, उनकी शादियां देखो और उनके वलीमे देखो। और मुसलमानों की गरीबी देखना है तो उनके तालीमी इदारे देखो, उनके गली महल्ले देखो, उनके मसाजिद मदारिस देखो और इमाम और मुअज्जिन की हालत देखो। अफसोस होता है ना, तो काबे तक गया और मैं काबे के मालिक तक। रसाई तो देख वाइज, तेरी कहां और मेरी कहां। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जा सकती, उन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून होता है। कुछ दुख, कुछ दर्द सिर्फ अपने लिए होते हैं, बांटने के लिए नहीं होते। खुद को सुधारने के ये 5 सबसे अच्छे तरीके हैं। ध्यान से सुनना। नंबर 1, अगर आपकी गलती हो तो फौरन माफी मांग लिया करो। नंबर 2, बहाने बनाना बंद करो और जिम्मेदारी लेना शुरू करो। नंबर 3, जल्दबाजी करना बंद करो और सब्र से काम लेना शुरू करो। नंबर 4, खुद से झूठ बोलना बंद करो और सच्चाई का सामना करो। नंबर 5, फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू करो और उतनी ही पाबंदी से जिम जाना शुरू करो। बात समझ में आई? सबसे पहले अपने ज़हनी सुकून को अहमियत दो। खुद को दूर रखो फजूल के प्रेशर से, वक्ती ताल्लुकात से और नापसंदीदा चीजों से। अपना काम करो, किसी का खिलौना मत बनो। आज तक किसी ने तुम्हारा ख्याल रखा? नहीं ना। जब तुम खुद ही अपनी जात को अहमियत नहीं दोगे तो किसी और को क्या जरूरत पड़ी जो तुम्हारा ख्याल रखे? अरे बात समझ में आई? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। अल्लाह वो चीज सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो पसंद करता है, अपने करीब लाना चाहता है। पता है वो क्या है?
दूसरों की तकलीफ का एहसास और दुआओं की तौफीक और दुआओं का जवाब न मिलने के बाद यकीन और सब्र, ये बहुत खास चीजें हैं। अगर तुम्हारे पास इनमें से एक भी कोई चीज है तो तुम बहुत अमीर हो। बात समझ में आई? वजू कफन, दुआ दफन, और यूं ही कहानी खत्म। दस आलू में एक टमाटर डाल के अगर सब्जी बनाई जाए तो वो आलू टमाटर की सब्जी कहलाती है, मगर पनीर में 10 टमाटर झोंक दो तो भी वो पनीर की सब्जी ही कहलाती है। इस मिसाल से क्या बात समझ में आई? जिंदगी में अपने बराबरी या नीचे वालों के साथ ही रहो, आपका नाम होगा, आप हीरो बनोगे, मगर अपने से बड़ी जगह पर जाने की फिराक में आपके वजूद को भी नकार दिया जाएगा। बात समझ में आई? बदगुमानी से बचें, क्योंकि बदगुमानी वो जहर है जो इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुकात को मिनटों में खा जाता है। यारियां रह जाती है मुनाफा बनकर, मोहब्बत के सौदों में नुकसान बहुत है। एक और बात सुन लीजिए, जिंदगी एक सफर है। इंसान को जिंदगी में धचके लगते रहते हैं, वो दोबारा उठकर खड़ा भी हो जाता है और चल भी पड़ता है, लेकिन जानते हो इंसान दोबारा उठने के काबिल कब नहीं रहता? तब जब उसे पता चलता है कि उसे गिराने वाला तो वो था जिसके लिए वो खड़ा था, है ना? रूठे हुए को मनाया जा सकता है, मगर जो बदल जाए उसे छोड़ दिया जाता है। दोस्त हालात बदलने वाले चाहिए, हालात के साथ बदलने वाले नहीं। मोहब्बत तो एक तरफा होती है, दो तरफा हो तो उसे नसीब कहते हैं। आखिरी बार खुल के जीना है तो किसी पे मरना मत। हासिल और ला हासिल की परेशानी से आप बाहर निकले, राजी बरजा होना सीखें, क्योंकि जो हुआ और जो हो रहा है और जो होगा सब बेहतरीन होगा, क्योंकि वो अल्लाह की मर्जी से है और यही हमारे हक में बेहतर होता है, क्योंकि गैब की बातें सिर्फ अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। हम अपना अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह की रजा में राजी रहे, पुरसुकून रहेंगे। बात समझ में आई? श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, और तीनों मिल जाए तो उस व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। बात समझ में आई? लोगों के लिए खुली किताब न बने, हर किसी को अपना राज न बताए, दूसरों के सामने अपनी जात के पर्दे न खोले। बहुत तजुर्बे की बात बता रहा हूं। ऐसा करने से लोग आपको जानने के बाद आपकी इज्जत, एहतराम और रिस्पेक्ट को कम कर देते हैं। बात समझ में आई? परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों को अपने कदमों में रखा वो तो जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पे सवार किया वो तो टूट के बिखर गया। मोहब्बत में रुलाना
तब तक ही आसान होता है जब तक दूसरा इंसान आपके प्यार में मुब्तला है। मेरा यकीन जानिए, जिस दिन आपके प्यार में पागल लोग अपनी अहमियत को जान जाएंगे, उस दिन आपका बेपरवाह होना उनके जूतों के नोक के बराबर होगा। याद रखिए, जूतों की नोक। मजहब के नाम पर इतने बेवकूफ भी मत बनो कि अपनी तमाम महरूमियों को अपनी किस्मत और सारे जुल्म को आजमाइश समझकर सब्र करो। अपने हुकूक, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना गुनाह समझो और गुलामी को अल्लाह की मसलिहत और कत्ल को मौत का दिन समझकर चुप रहो और तरक्की और आगे बढ़ने की लगन को दिल से ही निकाल दो और दुनिया को कुत्ते की हड्डी समझकर आराम से सोते रहो। अरे इतने बेवकूफ मत बनो। बात समझ में आई? जानते हो तुम्हारे बार बार हर्ट होने की असल वजह क्या है? नंबर 1, तुम उन लोगों से ज्यादा अटैच्ड हो जो तुमसे दूर रहना चाहते हैं। नंबर 2, तुम हमेशा उन लोगों को ज्यादा वक्त देते हो जो हमेशा मसरूफ रहते हैं। नंबर 3, तुम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग हो जो तुम्हारी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं करते। नंबर 4, तुम उन लोगों को प्यार दे रहे हो जो तुम्हें हमेशा इग्नोर करते हैं। ये है असल वजह बार बार तुम्हारे दिल दुखने की। तो आज से ही ये काम छोड़ दो। बात समझ में आई? किसी के पीछे खुद को यूं दौड़ाना छोड़ दो। जहां फर्क न पड़े वहां नाराजगी जताना छोड़ दो। जहां कदर ना हो तुम्हारी, उन्हें एहसास दिलाना छोड़ दो। ये दुनिया है मेरी जान, बात बात पर खुद का दिल दुखाना छोड़ दो। मैं हैरान नहीं, फकत देख रहा हूं कि हमें गिराने में लोग खुद कितना गिर रहे हैं।